हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो ज्यादातर लोगों को फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले उनके माइंड में आती है। हो सकता है आपके माइंड में भी ये 3 सवाल हो जिसकी वजह से आप फॉरएवर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आपके माइंड में 3 सवाल है कि क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्या लोगों को कन्विंस करना होता है, क्या लोगों को प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है फॉरएवर में, अगर आपके माइंड में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी फॉरएवर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहना, तभी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करना होता है। बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल होता है कि क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करना होता है। देखो, मैं इसका आंसर देने से पहले कि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करना होता है या नहीं होता, इसका आंसर करने से पहले आपको सबसे पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और परचेजिंग क्या होती है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और परचेजिंग क्या होता है। ठीक है। देखो, इन्वेस्टमेंट होता है जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपने कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदे, अगर आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, अगर आपने आपकी स्टडी पे लाखों रुपए लगा, वो सारा जो पैसा आपने लगाया वो इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पे आपने पैसा लगाया और इंस्टेंट में आपको कुछ भी नहीं मिला। मैंने क्या बताया, आपने पैसा लगाया और इंस्टेंट में आपको कुछ भी नहीं मिला, उसका आपको रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। परचेजिंग किसको बोलते हैं? परचेजिंग वो चीज होती है जहां पे हमने पैसे दिए और तुरंत हमें उतने वैल्यू का कोई प्रोडक्ट्स मिल गया, उसको हम बोलते हैं परचेजिंग, उसको हम बोलते हैं शॉपिंग, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस करना। राइट। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर में हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता सर, हमें करनी होती है परचेजिंग, नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वहां पे होती है जहां पे हमने पैसे लगाए और उसका रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलेगा। राइट। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझो। आप पिछले कई सालों से 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल से किसी ना किसी दुकान से किसी ना किसी ब्रांड का आप सामान खरीद कर यूज कर रहे हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, सॉप, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, बहुत सारी चीजें आप यूज कर रहे हो पिछले कई सालों से। आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या वहां से सामान खरीदने से क्या आपको आज 1 रुपया का भी डिस्काउंट आया आज तक? तो आंसर इज नो। क्या आपको 1 रुपया का भी इनकम आया वहां से? तो आंसर इज नो। और एक चीज बताओ, जो आपने इतने सालों में जो भी आपने पैसे लगाए हैं उस सामान को खरीदने में, क्या वो सामान आपका इन्वेस्टमेंट था? जो आपने सामान के ऊपर जो आपने पैसे खर्चे, क्या वो इन्वेस्टमेंट था? तो आंसर इज नो। वो आपकी परचेजिंग थी, वो आपका एक्सपेंस था। और आगे भी आप खरीदने वाले हो सामान, टूथपेस्ट, सॉप, शैम्पू, तो आप मेरे को बताओ, क्या आगे भी जो आप लाखों का सामान खरीदने वाले हो, क्या आपको वहां से 1 रुपया भी आएगा? तो आंसर इज नो। क्या आपको वहां से 1 रुपया का भी डिस्काउंट मिलेगा? तो आंसर इज नो। जब वही सेम प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट, सॉप, शैम्पू, क्रीम वगैरह जब आपको फॉरएवर से खरीदने के लिए बोला जाता है ताकि आपका बिजनेस स्टार्ट हो सके, तो फिर आप वहां पे ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है? आप बाहर मार्केट से इतने सालों से सामान खरीद रहे हो, वो आपको आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, लेकिन जब आपको फॉरएवर से वही सेम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए बोला जा रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो ये कैसी मेंटेलिटी है, कैसा भेदभाव है? ये जो आप सोचते हो ना कि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। फॉरएवर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे करनी पड़ती है परचेजिंग, जो आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हो। आपको यहाँ पे आप शॉपिंग करते हो, आप यहाँ पे एक्सपेंस करते हो, आप अपने यहाँ पे ब्रांड को चेंज करते हो, आप अपना दुकान चेंज करते हो। इस बात को अच्छे से समझ लो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप यहाँ पे कंपनी से आप प्रोडक्ट्स को बाई करते हो, कंपनी में आप पैसे देते हो, फॉरएवर आपको प्रोडक्ट्स देती है, ये हो गया परचेजिंग। राइट। समझ आ गया? तो आप फॉरएवर में परचेजिंग करते हो, ना कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब यहाँ फायदा भी तो है ना, अगर आप फॉरएवर से आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, सबसे पहले चीज बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिल रही है, आपको कंपनी 5% का डिस्काउंट भी देती है और आपका इनकम भी स्टार्ट हो जाता है। आप सोचो कितनी अच्छी बात है यार, सिर्फ ब्रांड ही तो चेंज करना है ना, आप ब्रांड चेंज करो, फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट हो गया, कोई अलग से पैसे खर्च नहीं हो रहे आपके। जो आप बाहर मार्केट से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, बस आपको फॉरएवर से करना है। ठीक है। तो फॉरएवर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि फॉरएवर में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है नहीं करना होता। राइट। मैंने आपको इसका आंसर अच्छे से दे दिया। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या सर हमें फॉरएवर में लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए कन्विंस करना पड़ता है? तो इसका आंसर है नो। देखो,
दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग एनीबडी। हम किसी को भी इस बिजनेस में लाने के लिए, किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए कन्विंस नहीं करते। हमें फॉरएवर के अंदर में लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, कन्विंस नहीं करना पड़ता। देखो, अगर सामने वाला खुद कन्विंस नहीं होना चाहता ना, तो हम किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। और अगर हम किसी को कन्विंस करके कुछ लोगों को ज्वाइन भी करवा लेंगे ना, तो भी सामने वाला काम नहीं करेगा। आप कुछ लोगों को कन्विंस करके ज्वाइन करा सकते हो, बट उससे आप बिजनेस नहीं निकाल सकते। ठीक है, फॉरएवर के अंदर में बहुत सारे आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी सिखाई जाती है जिससे लोग आपके पास खुद आते हैं और बोलते हैं, सर मेरे को आपका बिजनेस ज्वाइन करना है। आपको किसी के पास नहीं जाना होता। पहले के टाइम में होता था कि हमें लोगों के पास जाना पड़ता था, बट आज इस डिजिटल युग में लोग हमारे पास आते हैं फॉरएवर का बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी भी लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता। आप मेरे को एक चीज बताओ, एक डॉक्टर के पास पेशेंट खुद जाता है या फिर डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है? पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। पेशेंट को कन्विंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि पेशेंट को जरूरी। उसी तरीके से आज फॉरएवर में जिसको भी अर्निंग करनी है वो खुद हमारे पास आता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम फॉरएवर कंपनी को ना एज अ कंपनी इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने, तो हम वहां पे लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम फॉरएवर कंपनी को एज अ सॉल्यूशन किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम वहां पे किसी को भी कन्विंस नहीं कर रहे होते हैं। हम सामने वाले को ये बता रहे होते हैं कि आपकी करंट प्रॉब्लम जो है वो फॉरएवर से आपका पूरा हो सकता है। वो करंट प्रॉब्लम आपका यहाँ से दूर हो सकता है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। जब सामने वाले को ये फील हो जाएगा ना, तो कभी भी सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि हम लोगों को कन्विंस कर रहे हो। राइट, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि फॉरएवर में हम लोगों को कन्विंस करना होता ही नहीं होता। ठीक है, किसी भी लोगों को कन्विंस नहीं करना होता। सर अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है जिसके वजह से आप फॉरएवर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको फॉरएवर आज ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी लोगों को कन्विंस नहीं करना होता, हमें सामने वाले को एजुकेट करना होता है। जब हम सामने वाले को एजुकेट करते हैं ना, तो सामने वाला खुद ज्वाइन करता है। अगर आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे, सामने वाला ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जब आप सामने वाले को एजुकेट करोगे, तो 110% आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो फॉरएवर में लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कन्विंस नहीं करना पड़ता, एजुकेट करना पड़ता है। मेरी बात आप हमेशा याद रखना। ठीक है, सो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि हमें फॉरएवर में लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए कन्विंस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। राइट, सो अब आपका जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है वो है, क्या फॉरएवर में हमें प्रोडक्ट को सेल करना होता है? राइट, तो इसका भी आंसर है बिल्कुल नो। फॉरएवर में हमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता। बट इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यार देखो, पूरी दुनिया में ना सेल्स के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक जगह पे सेल्स होती है, हमेशा याद रखना। अगर कोई टीचर अगर वो पढ़ा रहा है, वहां भी सेल्स हो रही है। ठीक है, अगर एक बच्चा रो रहा है दूध के लिए, वहां भी सेल्स हो रही है। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रपोज भी कर रहे हो, वहां पे भी सेल्स हो रही है। सेल्स हर एक जगह पे है। बिना सेल्स का कोई भी इंसान लाइफ में ना, मतलब मैं बोलूँ तो अमीर नहीं बन सकता बिना सेल्स के। ठीक है, तो आपको सेल्स नाम से तो सबसे पहली चीज तो नफरत बिल्कुल भी नहीं करनी है। फॉरएवर में सेल्स नहीं करना, लेकिन आपको सेल्स शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए। आज यही रीजन तो है, ज्यादातर लोग आज लाइफ में अमीर क्यों नहीं बन पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जिस चीज से अमीर बना जाता है ना, उसी चीज से लोगों को नफरत है इंडिया में, कि सेल्स करना पड़ता है। भैया बिना सेल्स का कुछ भी नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हो, वो घर जिस चीज बनी वो भी वहां से भी खरीदा आपने। आप कपड़े पहने वो भी आपने खरीद कर ही पहना है। अगर आपको सेल्स से इतना ही नफरत है ना, तो आप खरीदना ही छोड़ दो ना। क्यों खरीदते हो अगर आपको सेल्स से इतना ही नफरत है? मेरी बात समझ आ रही है? तो मेरे भाई मेरे बहन, बिना सेल्स के दुनिया नहीं चल सकती। ठीक है, अगर आपको सेल्स से इतना ही नफरत है, तो आज से ना आप खरीदना छोड़ दो। क्योंकि आप जहां से जो भी सामान खरीद रहे हो ना, वहां पे वो पर्सन सेल्स ही कर रहा है। ठीक है, तो आप छोड़ दो, आज से आप कुछ भी सामान मत खरीदो। ना ही कपड़े खरीदो, ना ही खाना पीना खरीदो, कुछ भी मत खरीदना अगर आपको सेल्स से इतना ही नफरत है। ठीक है, सो अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि क्या फॉरएवर में प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है? तो आंसर इज नो। फॉरएवर में प्रोडक्ट को सेल नहीं करना पड़ता, प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ता। मैंने क्या बोला? शेयर, नॉट सेल। शेयर और सेल्स में फर्क होता है। आप इसको ऐसे समझो, मान लो आपने 10 फ्रेंड को बोला, यार मैं ना वीवो का मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, तू भी खरीद ले। 10 में से आपका 5 दोस्त गया, मोबाइल खरीद लिया आपके कहने पे। तो आप एक चीज बताओ, क्या आपने वहां पे सेल किया या शेयर किया? आपने शेयर किया, तो उसने क्या किया? कोई भी दुकान से गया, उसने वो खरीद कर आ गया मोबाइल फोन। राइट, तो वहां पे आपने सेल्स नहीं करी, आपने वहां पे शेयर किया। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि यार ये मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, तू भी ले ले।
मेरी बात समझ आई? तो फॉरएवर में प्रोडक्ट को सेल नहीं करना पड़ता, प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ता है और बिजनेस को सेल करते हैं हम लोग, ना कि प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मेरी बात समझ आएगी? प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, बिजनेस को सेल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका सटीक आंसर मिल गया होगा कि फॉरएवर में प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है या फिर प्रोडक्ट को नहीं सेल करना पड़ता। और आप एक चीज समझो, अगर फॉरएवर कंपनी को ना प्रोडक्ट ही सेल करवाना होता तो वो हम और आप जैसे लोगों को बिजनेस ऑफर नहीं करती, वो बहुत सारे सेल्समैन हायर करती या फिर बहुत सारे पूरी दुनिया में ना आउटलेट्स खोल देती जहां पे ना वो अपना प्रोडक्ट को बेच सकती थी, दुकान वगैरह खोल के। बट फॉरएवर ने ऐसा नहीं किया, फॉरएवर ने हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को सेल नहीं करना पड़ता है। मेरी बात समझ आ गई? अगर हमें प्रोडक्ट को सेल ही करवाना होता ना तो हम आपको यहाँ पे सेल्समैन हायर करते, ना कि आपको बोलते यार कि आप फॉरएवर बिजनेस करके अर्निंग कर सकते हो। हम सेल्समैन हायर कर लेते या फिर फॉरएवर सेल्समैन हायर कर लेती। मेरी बात समझ आ रही है? तो फॉरएवर में हमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना पड़ता। अगर सेल्स करना होता तो हम आपको ट्रेनिंग्स में भी ना सेल्स करना सिखाते। बट अभी आप जो भी ट्रेनिंग्स आप अटेंड करके आए हो, जो भी आपने वीडियो देखा है आपने प्रेजेंटेशन के लिए, वहां पे आपको कहीं भी नहीं बताया गया होगा कि आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेल ही नहीं करना होता तो आपको बताया कहां से जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो फॉरएवर में कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता है। आप अपने माइंड से निकाल दो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बोल भी रहा है तो वो आपको बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है। देखो, सेल्स करने का अगर है तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज को करके आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉरएवर में सेल्स नहीं करना होता है। आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर में इस 3 सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्या लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ज्वाइन कराने के लिए, या फिर क्या प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। राइट, आई होप आपको इन 3 सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको इस 3 सवाल का जवाब मिल गया, अगर आपको इसका क्वेश्चंस का आंसर मिल गया तो आप फॉरएवर आज ही ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।